खेसारी लाल यादव कंबल बांटते हुए दिख जाएंगे, तो कभी कभी आपको खेसारी लाल यादव अपाहिजों को साइकिल बांटते हुए दिख जाएंगे। लेकिन बाकी लोगों का तो हमने ऐसा नहीं देखा। मनोज तिवारी जी को कभी नहीं देखा, पवन सिंह जी को कभी नहीं देखा, निरहुआ को भी कभी नहीं देखे, और बाकी लोगों को भी कभी नहीं देखे। तो बात यहाँ पे ये है कि जो देखिए खेसारी जी कहते हैं क्या, वो ये नहीं कहा उन्होंने कि राम मंदिर जो बना मैं उसके विपक्ष में हूं। उनका कहना है कि जब राम मंदिर बनने के लिए पैसा हो सकता है देश के पास, तब बाकी स्कूल के लिए, स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए, अस्पताल के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है क्या? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। 1824 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपसे ब्यूटी। देखिए, अभी चारों तरफ देखी जाए तो पहले चरण के मतदान के बाद आरजेडी की लहर काफी ज्यादा धूम मचाई हुई है। तो बात करेंगे खेसारी लाल यादव की, तो देखिए जिस तरह से कमेंट बाजियां करे। अब हाल ही फिलहाल की उनका एक बयान काफी ज्यादा चर्चे में है। उनका एक कहना है कि जिस तरह से स्टार प्रचारक है एनडीए के, हमारे मनोज तिवारी भैया हुए, हमारे पवन भैया हुए, निरहुआ हुए, जिस तरह से वो लोग बयानबाजी करते हैं, कुछ अनाप शनाप बोलते नजर आ रहे हैं। तो खेसारी लाल यादव का एक ही बात कहना है कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएं और शिलान्यास करें किसी भी विद्यालय का, किसी भी हॉस्पिटल का, उसके बाद से वो राजनीति छोड़ देंगे खेसारी। अब इतना बड़ा बयान खेसारी लाल यादव का, देखिए राजनीति में किस तरह से बवाल मचाते जानेंगे सहयोगी से। तो साहिल जी जिस तरह से अपने बेबाकी के लिए जाने जा रहे हैं आजकल, देखिए उनका वीडियो देखिए कि किस तरह से वो एनडीए के पीछे हाथ धो के नहा धो के पड़ गए हैं। एक बात आप समझ लीजिए कि खेसारी लाल यादव ने अभी कुछ दिन पहले बयान दिया है कि देखिए जो एनडीए के 4 को स्टार प्रचारक है उसको 4 दिन में हम पागल घोषित खुलेआम उनका नाम ले रहे हैं। देखिए नहीं, ये बात सही है भाई। अब देखिए ना, जिसको जिसको खेसारी लाल मदद की, जिसको वो सब लोग आज खेसारी लाल का दुर्गति करने पे पड़ा हुआ है। ऊपर से क्या है कि आप मदद तो कर नहीं रहा कोई उनका खेसारी लाल के, लेकिन बुराई अलग से कर रहा है। और ये हम लोग को पागल बनाया जा रहा है, हमको पागल, आपको पागल। मनोज तिवारी ये है, रवि किशन ये है, पवन सिंह ये है, निरहुआ ये है। अभी हाल फिलहाल मनोज तिवारी से मिले, हबकल उनके गोड़ पे गिरे एकदम, तुरंत दोनों चरण दंडवत प्रणाम करके, अरे मनोज भैया ये वो ऐसे वैसे, खूब लग रहा था जैसे कहा राम लक्ष्मण का जो है एकदम जोड़ी मिल गया। और खाली जब अलग होंगे ना तब कि मैं ये कर दूंगा, वो कहेगा कि मैं ये कर दूंगा। तो ये राजनीति जो है ना, ये केवल बाहर से दिखाया जा रहा है। समर्थक आपस में लड़, वो मार्क होकर माथा फोड़ दे रहा है कि तू भाजपा के वोट दे रहा है, वो मार्क होकर जो है माथा फोड़ दे रहा है तू ललटेन के काहे वोट दे रहा है। ये सब ये जो लोग हैं ना आपस में ही जो है मिलकर के रहते हैं, खाली हम लोग को पागल अंदर बाहर से बनाया जा रहा है। अब बात देखिए ना, उन्होंने कहा कि खेसारी लाल यादव के लिए, देखिए खेसारी लाल यादव मदद कभी कभी गरीबों को करते हैं। कभी कभी आपको खेसारी लाल यादव कंबल बांटते हुए दिख जाएंगे, तो कभी कभी आपको खेसारी लाल यादव अपाहिजों को साइकिल बांटते हुए दिख जाएंगे। लेकिन बाकी लोगों का तो हमने ऐसा नहीं देखा। मनोज तिवारी जी को कभी नहीं देखा, पवन सिंह जी को कभी नहीं देखा, निरहुआ को भी कभी नहीं देखे, और बाकी लोगों को भी कभी नहीं देखे। तो बात यहाँ पे ये है कि जो देखिए खेसारी जी कहते हैं क्या, वो ये नहीं कहा उन्होंने कि राम मंदिर जो बना मैं उसके विपक्ष में हूं। उनका कहना है कि जब राम मंदिर बनने के लिए पैसा हो सकता है देश के पास, तब बाकी स्कूल के लिए, स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए, अस्पताल के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है क्या? जबकि खेसारी जी को यह बात पता होना चाहिए कि राम मंदिर में गवर्नमेंट का पैसा बहुत कम लगा है, क्योंकि सारे पैसा चंदा से आया था। जितना पैसा 9,000 करोड़ के करीब में लगा है, गवर्नमेंट का पैसा बहुत कम लगा है। ऊपर से ठीक है, मानते हैं कि जहां मंदिर बनता है वहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, लेकिन खेसारी लाल भी गलत नहीं कह रहे हैं। खेसारी लाल का भी कहना ठीक है कि भाई आप मंदिर मस्जिद की बात करते हैं तो आप शिक्षा की भी बात कीजिए ना, आप स्वास्थ्य की भी बात करिएगा ना, बेरोजगारी की बात कीजिए, महंगाई की बात कीजिए, डेवलपमेंट कैसे हो उसकी बात कीजिए, स्किल कैसे डेवलप हो। बिहार की तो स्थिति ऐसी है कि आपको डिग्री लेने के लिए कहीं और पढ़ना पड़ेगा। साहिल जी, बिहार की स्थिति नहीं, पूरे देश की स्थिति देखी जाए तो ये मंदिर मस्जिद पे ही टिका हुआ है हमारी राजनीति, हमारे मंत्रियों की, हमारे माननीय प्रधानमंत्री की राजनीति देखिए। एक बात समझ लीजिए कि मंदिर मस्जिद में केवल बेरोजगार और गरीब लोग पीस रहे हैं। ये जो मुसलमान के बड़े बड़े बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, या हिंदू नेताओं के बड़े बड़े बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, या सिख नेताओं के बड़े बड़े बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, और जो गरीब के लोग हैं, जो अंडा बेच रहा है, जो साइकिल बना रहा है, जो कोचिंग पढ़ा के अपना जो है जीवन निर्वाहन कर रहा है, जो सब्जी बेच रहा है, वही लोग देश बचाने के चक्कर में है। तो खेसारी लाल यादव का इतना बड़ा मुद्दा उठाना लाजमी है कहीं ना कहीं। देखिए वो गलत नहीं बोल रहे हैं। देखिए आप एक बात समझ लीजिए ब्यूटी मैम, कि स्पष्ट तरीके से जो राजनैतिक जीवन है और जो आम जीवन है, उसमें क्या है कि जो लोग राजनीति के बड़े सितारे हैं उनके अपने बच्चे पढ़ते हैं। खेसारी लाल कहते हैं कि मेरा बच्चा 2 लाख रुपया महीना खर्च करके मैं अपने बच्चे को पढ़ाता हूं। तो खेसारी जी
क्या आपने छपरा के किसी भी क्षेत्र में कोई आंगनबाड़ी का दीवार ढह गया तो प्लास्टर करवा दिए का? है कि कोई सरकारी स्कूल का शौचालय टूट गया तो वहां जाकर तुमको सीट बैठवा दिए? तो ठीक है, आप सवाल उठा रहे हैं, तो आपने कहां करके दिखाया? आप कुछ अपने तरफ से निजी भी कर देते, नहीं किया आपने। हाँ, आप कह रहे हैं कि मैं विधायक बनूंगा तो करूंगा, तो हाँ, तो ठीक है, आपको मौका मिलना चाहिए। हम तो कह ही रहे हैं कि जो व्यक्ति कहता है कि मैं करके दिखाऊंगा तो मौका दो उसको। तो वो जो ये भाषण बोले हैं जो स्कूल बनना चाहिए ये वो, तो उसके बाद से राजनीति छोड़ देंगे। हाँ। बहुत बड़ा दावा है तो ये एक जनता का आवाज कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि ये जनता का सवाल था सरकार से। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं उसका सवाल सही था, जो हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग को कोई चीज़ से डर है कि क्या है, हम लोग मीडिया के सामने आने से डरते हैं। वो मीडिया में आके ये बात बोल रहे हैं कि स्कूल खोलना और जो है ज़्यादा समाधान है ये करने से कि आप मंदिर बना रहे हैं। अब जगह जगह मंदिर बनाने की क्या जरूरत है जब हमारे बच्चे रोड पे घूमते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए आपने बहुत अच्छी बात कही कि देखिए आप समझ लीजिए कि यदि न्याय भगवान करते तो न्यायालय नहीं होता, यदि शिक्षा सरस्वती से मिल जाती तो फिर विद्यालय नहीं होता, और यदि ज्ञान यूट्यूब और सोशल मीडिया से मिल जाता तो फिर पुस्तकालय नहीं होता। तो बात यही है ना, देखिए बात यही है कि उनका स्पष्ट कहना है कि मंदिर मस्जिद जब आप बनाते हैं तो उसके लिए आपके पास पैसे आ जाते हैं, उसके लिए आप चंदा आपके पास आ जाते हैं, तो और स्कूल आप के लिए तो स्कूल चंदा के इकट्ठा लिए कर और सकते बाकी हैं चीजों ना। के लिए बिल्कुल सही कहा रहा उन्होंने। हाँ। बिल्कुल बिहार की स्थिति मैं तो बता रहा हूं ना कि बिहार की स्थिति ऐसी है कि बिहार में आप देखिए सोशल मीडिया पर नहीं देखते हैं, पचला के बच्चा उधर खेल रहा है, मैडम काने ब्लूटूथ लगा के गाना सुन रही है, नहीं देखते हैं आप। पचला के 1:30 बजे लंच होता है, 3 बजे बच्चा बाहर पेड़ पर चढ़ल है, खेल रहा है, और टीचर बाहर है, उसको स्कूल में अलग मौज में है। ऊपर जाएगा तो टीचर पर हाथ उठाता है, टीचर जो है यूट्यूबर्स पे हाथ उठा देते हैं और बहुत तरह की बातें कह देते हैं, मारा पीट पर उतर जाते हैं। तो ये बिहार की स्थिति ऐसी है ना, और खेसारी लाल यादव के जज्बा को सलाम मैं करता हूं, इसलिए कि कम से कम करेजा तो है ना बोलने भर। माइक के सामने इतनी बड़ी बात कह दी। देखिए यहाँ मुखिया और पंचायत मुखिया और सरपंच के सामने आदमी बोलने में हिचक जाता है, सोच समझ तो कर बोलते हैं। आंख में आंख डाल करके बात तो कर रहे हैं ना जी। आंख में आंख डाल के लोग कहते हैं खेसारी लाल तो पढ़ल नहीं है। जी। अरे पढ़ल नहीं है, लेकिन पढ़ल से सवाल तो पूछ रहा है। इतनी बड़ी सरकार एनडीए सरकार से वो सवाल कर रहे हैं, इतना बड़ा दावा ठोक रहे हैं कि कम से कम किसी भी एक स्कूल का, किसी भी एक यूनिवर्सिटी कॉलेज का आप शिलान्यास करके दिखाइए, हम राजनीति छोड़ देंगे। अब देखिए, अब एनडीए वालों को भी कहीं ना कहीं इसके पीछे भी मिर्चा जरूर लगेगा। इतना बड़ा बात, एक भोजपुरी स्टार होकर, अभी देखिए हालांकि वो आरजेडी में अभी शामिल ही हुए हैं, नेता बने नहीं है, लेकिन बिना नेता बने ही इतनी बड़ी बात कह देना कहीं ना कहीं एनडीए के लिए खुला चैलेंज साबित होता है। देखिए आने वाले समय में देखिए कुछ भी हो सकता है। अब जनता युवा नेतृत्व चाहती है, अगर खेसारी लाल यादव भी एक और उनको मौका मिलता है तो जनता के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। हालांकि बहुत नेता आए, बहुत नेता गए, बहुत सारे वादे भी किए, लेकिन अपने वादे पे खरा नहीं उतरे। तो लेकिन देखिए खेसारी लाल यादव पे लोग भरोसा कर रहे हैं, जनता भरोसा कर रही है कि बहुत कुछ कर जाएंगे आने वाले समय में। तो क्या कुछ लगता है कि खेसारी लाल यादव अपने वादे पे टिकते हैं? अगर नेता बनते अगर छपरा सीट से जीतते हैं तो क्या कुछ करते हैं वहाँ के वासियों के लिए, वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए? ये देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। तो देखने के लिए बने रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाज़त, धन्यवाद।